मोहम्मद खान में एक ऐसा वाकया पेश आया कि सुनने वाले हैरान हो गए। आप लोग सोच नहीं सकते कि कोई डॉक्टर इतनी बड़ी गफलत कर सकता है और डॉक्टर के पास आने वाले मरीज इतने सादा लोग कैसे हो सकते हैं। एक खातून है जिसके घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होनी थी। अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो जब खातून हामला होती है, माँ बनने वाली होती है, तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, उसके स्कैन किए जाते हैं जिससे पता लगे कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है। लेकिन ये जो घराना है जो कि डॉक्टर के पास जाता रहा, इनके घर वालों को इस बात का इल्म ही ना हो सका कि जो खातून हामला है वो ट्विंस बच्चों को पैदा करने वाली है। और वो डॉक्टर जिसके पास वो जाते रहे, जो कि एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर है, उसको भी ये इल्म ना हुआ कि मेरे पास जो मरीजा इलाज के लिए आ रही है ये इस मकसद के लिए आ रही है कि इस अस्पताल में उसने अपने बच्चे को जन्म देना है, वो ट्विंस बच्चों की माँ बनने वाली है। जब वक्त आता है डिलीवरी का तो घर वाले जो हैं उस खातून को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। और जो खातून डॉक्टर है वो माशाल्लाह से, खैर उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहिए, वो एक बच्चे को डिलीवर करती है और दूसरा बच्चा जो है वो माँ के पेट में ही रहने देती है। अब बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे कि जब एक बच्चा डिलीवर होता है तो दूसरा बच्चा जो है उसके कुछ ही मिनट्स बाद, कुछ ही सेकंड के बाद डिलीवर हो जाता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। अब उस डॉक्टर खातून ने एक बच्चे को पैदा किया और दूसरा बच्चा जो है वो पेट में ही रहा। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि इस खातून के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होनी है। उसके बाद उस खातून को, जो कि एक बच्चे की माँ बन चुकी है, उसको घर लेकर आ जाते हैं। दिन ब दिन आए रोज उसकी तबीयत जो है वो सेहत की तरफ जाने के बजाय मजीद से मजीद बिगड़ती गई। तबीयत इतनी बिगड़ती गई, जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो किसी भी डॉक्टर ने इतनी जहमत नहीं की कि एटलीस्ट उस खातून का स्कैन करवाया जाए और पता लगवाया जा सके कि आखिर उस खातून की तबीयत क्यों खराब होती है। अमूमी तौर पर अगर किसी खातून के पेट में बच्चे की हालत इस तरह की हो जाए कि बच्चा मुर्दा हालत में मौजूद हो तो अब उसका जो जहर है वो फैल जाता है और माँ की जान को भी खतरा होता है। लेकिन इसको आप कोई मौजज़ा समझे या ये चीज इस तरीके से एक्सपोज होनी थी, जो ये मामला जो है इतनी देर तक चलते रहे। तकरीबन 2.25 महीने उस खातून के पेट में उसका मुर्दा बच्चा मौजूद रहा और किसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई कि वो खातून अभी भी एक बच्चा अपने पेट में लेकर जिंदगी गुजार रही है। जब मजीद हालत बिगड़ी तो उसको शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। जब वहां पर गए तो फाइनली एक डॉक्टर ने उसका स्कैन किया, लेकिन इस डॉक्टर ने भी स्कैन करने के बाद जो बयान दिया वो उससे भी बड़ा हैरानकुन था। डॉक्टर का कहना था कि इसके तो पेट में रसौली है, फौरी तौर पर इसको कराची के किसी अस्पताल में ले जाए, इसकी हालत बिगड़ रही है। अब घर वाले जो है वो ये सोच कर के उस खातून के, जो कि ट्विंस बच्चों की माँ बनने वाली थी, उसके पेट में जो है अब रसौली है। अब वो रसौली का इलाज करवाने के लिए जब कराची के अस्पताल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर सर पकड़ कर बैठ जाती है और हैरान होती है कि 2.25 महीने तक इस खातून ने सरवाइव कर कैसे लिया, जिंदगी गुजार कैसे ली और अब तक वो जिंदा कैसे हो। उन्होंने फौरी तौर पर इसके शोहर को बुलाया और उसको पूछा कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे। उसने कहा कि हमारे घर में आज से तकरीबन 2.25 महीने पहले बच्चे की पैदाइश हुई और उसके बाद से लेकर अब तक मेरी बीवी जो है उसकी तबीयत जो है वो सेहतमंद नहीं हो सकी। जिस पर डॉक्टर्स ने कहा कि क्या तुम्हें किसी ने बताया था कि तुम्हारे घर में ट्विंस बच्चों की पैदाइश होनी थी। एक बच्चे को डिलीवर करवा के दूसरा बच्चा माँ के पेट में ही रहने दिया, जो कि इसमें मुर्दा हालत में मौजूद है और माँ के जिस्म के साथ वो इस तरह से चिपक चुका है कि उसकी वजह से अब उसके टुकड़े करके काट कर उसको निकालना पड़ेगा। उस बच्चे को माँ के जिस्म से, माँ के पेट से काट कर ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। अब इस चीज का नतीजा ये निकलता है कि वो खातून अब जिंदगी भर कभी माँ नहीं बन सकती और सारी जिंदगी के लिए वो खातून अपाहज हो गई है, उठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती। ये एक डॉक्टर की, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की ऐसी नाअहली है जिसको वो खातून सारी जिंदगी भुगतेगी और उसके उन तमाम घर वालों की ये नाअहली है, एक गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि उनमें से किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उस खातून को, जबकि वो हामला है, उसको डॉक्टर्स पे ले जाया जाता, बाकायदगी के साथ उसका स्कैन करवाया जाता और पता लगाया जाता कि माँ और बच्चे दोनों ठीक है। एटलीस्ट इतना ही पता लगवा लिया जाता कि वो कितने बच्चों की माँ बनने वाली है। अब वो खातून दोबारा माँ नहीं बन सकती और जो खातून डॉक्टर है, जिसको डॉक्टर कहना जो है वो डॉक्टर्स की तौहीन है, जो कि एक मसीहा होते हैं, उनके खिलाफ अब घर वालों को होश आया कि अब इस खातून डॉक्टर के खिलाफ जो है हम लोग एक्शन लेंगे ताकि बाकी जो खवातीन हैं उनको महफूज किया जा सके और वो इस तरह की किसी भी चीज से जो है वो महफूज रह सके। फाइनली अब घर वालों को होश आई है, जबकि उनकी जो घर वाली थी, जो कि उनकी बहू, बेटी, बीवी थी, एक बच्चे की माँ है,
جو کہ اب ساری زندگی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی اور دوبارہ ساری زندگی چل پھر نہیں سکتی۔ اللہ اس طرح کے ڈاکٹر جن کو مسیحا کا نام دیا گیا ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس طرح کے ڈاکٹر جو کہ ایک اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ڈگری لے کر بیٹھے ہیں اور ایک سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہی ان کو پوچھے۔ اجازت دے مجھے، اللہ حافظ۔